व्यूवर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आलू बैंगन की एक बहुत आसान सी और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1.5 किलो बैंगन लिए हैं, उन्हें हमने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। और यहाँ पे हमने 1 किलो के करीब आलू लिए हैं, 1 कप हमने ऑयल लिया है, यहाँ पे 2 चम्मच हमने रेड चिली ली है, 2 चम्मच हमने नमक लिया है, आधी चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी ली है, यहाँ पे हमने 2 प्याज लिए हैं, उनको हमने मोटा मोटा सा काट लिया है, 1 टमाटर, 1 गड्डी हमने लहसुन की, 1 चम्मच हमने हरी मिर्च का पेस्ट और 1 चम्मच हमने अदरक का पेस्ट लिया है। तो सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे आलू बैंगन, जो कि 2 तरीक़ों से बनते हैं। कुछ लोग प्याज को सुनहरी काट के उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर उसको उस तरह से बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में सबसे ज़्यादा शौक से ये भुने हुए मसाले के जो आलू बैंगन बनते हैं वो बनते हैं। तो हम आपके साथ वो भी बहुत जल्द शेयर करेंगे आलू बैंगन की सुनहरी प्याज वाली रेसिपी। तो सबसे पहले आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो भुने हुए मसाले के साथ बनी जाती है आलू बैंगन की रेसिपी। तो चलिए अब हम पहले मसाला डालते हैं प्रेशर में। जी, तो अब यहाँ पे हमने प्रेशर लिया है, उसके अंदर अब हम सबसे पहले मसाला डालेंगे। उसके बाद नमक मिर्च डालेंगे। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो अब हम इसको प्रेशर लगाकर इसको गलने देते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पे मसाला हो चुका है। अब हम यहाँ पे प्रेशर को खोलेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह से अब इसके नीचे से पहले चूल्हा जलाते हैं ना। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए यहाँ पे हमारा मसाला हो गया। अब हम इसके अंदर जो हमने 1 कप पानी का लिया था वो ऐड करेंगे। और इसे अब हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए यहाँ पे हमारा मसाला अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर बैंगन शामिल करेंगे। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए भून लेते हैं। जी तो ये देखिए हमारे यहाँ पे बैंगन अच्छी तरह से हमने भून लिया। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम वेट लगा देंगे ताकि अच्छी तरह से हमारे बैंगन जो है ना वो नरम हो जाए, और फिर हम इनको पीस लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, ये देखिए हमने इतना सा इसके अंदर पानी ऐड किया है। तो अब हम इसको वेट लगा देते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे देखें बैंगन हो चुके हैं। तो ये देखो हमारे यहाँ बैंगन अच्छी तरीके से हो गए हैं। अब हम इनका पेस्ट बना लेते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लेते हैं। जी तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बैंगन अच्छे तरीके से हो चुके हैं। अब हम इसके नीचे से चूल्हा फिर जला लेते हैं और इसके अंदर अब हम आलू डाल देते हैं और अब हम इसको अच्छी तरीके से पकने देते हैं जब तक हमारे आलू अच्छी तरीके से गल ना जाए। जी तो अब हम यहाँ पे बैंगनों के साथ चावल भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 1.5 किलो चावल लिए हैं, हमने 3 बड़े प्याज लिए हैं, 2 कप हमने यहाँ पे ऑयल का लिए हैं, और 2 चम्मच यहाँ पे हमने उसको 2 चम्मच यहाँ पे हमने नमक के लिए हैं। तो सबसे पहले हम चावलों को भिगो देते हैं। चावलों को हमने तकरीबन आधा घंटा भिगोना है। आधा घंटा चावलों को भिगोने के बाद हम चावलों का तड़का बना देते हैं। अगर आप चाहें तो आप बैंगनों के साथ रोटी भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे घर में सबसे ज़्यादा शौक के साथ बैंगनों के साथ चावल खाए जाते हैं, इसलिए हम आपके साथ बैंगनों के साथ खाने के लिए चावल की रेसिपी शेयर करेंगे। ठीक है जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमारे चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चूल्हे को कढ़ाई रख ली है, तो उसके नीचे से चूल्हे को जला देते हैं और इस
इसके अंदर हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को हम अच्छी तरीके से गर्म होने देते हैं। ये तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर प्याज डाल लेंगे। और इसे अच्छे तरीके से पका लेते हैं जब तक कि ये सुनहरी ब्राउन ना हो जाए। जी तो ये देखिए यहाँ पे हमारा प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया। तो अब हम इसे भी थोड़ा सा और ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। नमक शामिल कर देंगे। और इसे अच्छे तरीके से 2-3 मिनट के लिए भून लेते हैं। जी तो ये देखिए यहाँ पे हमारा प्याज अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। नमक डालने के बाद तो अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमने पानी डाल लिया है। अब हम इसको पानी को अच्छी तरीके से उबाल आने देते हैं। यहाँ पे हमारे जो आलू बैंगन है वो भी अच्छे तरीके से पक रहे हैं। और ये देखें हमारे आलू तकरीबन पक गए हैं, आधे तो पक गए हैं। ठीक है, तो बाकी अभी हम इसको पकने देते हैं तब जब तक कि पानी खुश्क ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारे चावल भी बन रहे हैं और यहाँ पे हमने आलू बैंगन भी हमारे तकरीबन बन रहे हैं। तो ये देखिए कुछ लोग बैंगनों के साथ बड़े शौक से फुल्का खाते हैं, कुछ पराठा, कुछ, लेकिन हमारे घर में सबसे ज्यादा शौक से यहाँ पे बैंगनों के साथ चावल ही खाए जाते हैं। तो देखिए अभी हमारे चावलों को बॉयल भी नहीं आया है, सही है ना। ये देखिए तो हमारे जो है आलू बैंगन वो भी तकरीबन होने वाले हैं। जी तो ये देखें हमारे चावल का जितना से बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें चावल डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि हमारी चावलों की ना हमें देरी ना पड़े। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं। यहाँ पे हम बैंगन को भी देखते हैं। देखिए तो ये देखिए हमारी हंडिया का पानी तकरीबन खुश हो गया। अब हम इसे अच्छी तरह से भून के इसके अंदर धनिया वगैरह डाल देते हैं। जी तो ये देखिए यहाँ पे हमारे बैंगन ने बीज छोड़ दिए। अब हम इसके अंदर ये देखिए हमने 2 टेबल स्पून गरम मसाला लिया है वो डालेंगे। इसके अंदर अब हम धनिया ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जी तो ये देखिए ये हमारे यहाँ बैंगन अच्छी तरीके से हो गए और ये देखें हमारे चावल भी तकरीबन ना हो चुके हैं। ठीक है, चावलों में थोड़ा सा अभी ऐड आएंगे। देखें अभी इसमें पानी, तो इसको अभी पकने देते हैं। तो बैंगनों को भी थोड़ा सा और भून लेते हैं ताकि इनके अंदर से जो धनिया की और गरम मसाले की जो स्मेल है ना वो अच्छे तरीके से खुशबू बदल जाए। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये देखें बैंगनों को थोड़ा फिर से 5 मिनट के लिए हम इसको डाल देंगे हल्की आंच पे। ठीक है, और यहाँ पे अब हम अपने चावलों को भी दाम पला देंगे। तो यहाँ पे हमारे बैंगन हो चुके हैं। अब हम बैंगनों के नीचे से चूल्हा बंद कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारे चावल नहीं हुए, चावलों को भी हमने दम पे ही रहने देंगे। अब हमारे यहाँ पे चावलों का दाम हो चुका है। ये देखिए अब हम आपको यहाँ पे सर्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चावल डालेंगे।
बिस्मिल्लाह। चावलों को बड़े बंद कर देते हैं। अब हम चावलों के ऊपर बैंगन डालेंगे। देखिए हमारे बैंगनों ने कितने अच्छे तरीके से तरी वगैरह छोड़ दी है। तो ये देखिए, अब हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। जी तो अब हम आपको चावल टेस्ट करके दिखाते हैं। इंतहाई मज़े के चावल और बैंगन बने हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ वाले बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।